Dr. Priyanka once again with a new video of our previous topic that is research series जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में शुरू की थी, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज उसी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि इसमें हम एक रिसर्च सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका मीनिंग और उसके स्टेप्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाए थे कि एक रिसर्च क्या होता है और रिसर्च को फॉलो करते टाइम हमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने होते हैं। आज उसी का वीडियो नंबर 2 जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले हमें टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप कोई रिसर्च करने लगते हैं तो आपको उस रिसर्च को करने से पहले एक अच्छा सा टॉपिक चूज करना पड़ता है। अब 2 लेवल पर रिसर्च की जाती है, एक स्कूल लेवल पर और एक हायर लेवल पर। जब हम स्कूल लेवल पर रिसर्च की बात करते हैं तो हमें टॉपिक अक्सर हमारे टीचर्स देते हैं। जब हमारे टीचर्स हमें टॉपिक देते हैं तो हमारा काम सिर्फ उस पर प्राइमरी स्टेप्स फॉलो करने का होता है और वो बहुत ही स्मॉल लेवल रिसर्च होती है। बट अगर उसी रिसर्च को आप बहुत ही सीरियसली करें तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसको आप करना इंजॉय करें। और जब हम बात करते हैं हायर लेवल पर, तो हायर लेवल पर आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपको इंटरेस्ट किस टॉपिक पर है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसी को देखते हुए आप अपना रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करें। बट इट इज नॉट एज इजी एज इट रिजेंबल्स। इतना आसान नहीं है रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना। कभी कभार क्या होता है कि आप रिसर्च टॉपिक अपनी पसंद का सेलेक्ट तो कर लेते हैं, बट आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। जस्टिस क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना उसको आपका कंसिडरेशन चाहिए था, जितनी उसको आपकी अटेंशन चाहिए थी और जितना काम उसमें चाहिए था, उतना आप उसको नहीं दे पाए। तो किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छा अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दिस इज अ प्राइमरी स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एनी रिसर्च। सो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल taking a research topic or while selecting a research topic? First of all, you need to notice your area of interest. आप अपना इंटरेस्ट एरिया देते हैं। सबसे पहले आप अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करें। लाइक मेरा इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इतना वास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते इसके डायमेंशंस कितने हैं। तो अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलपमेंट की तरफ है या फाइनेंस की तरफ है या XYZ किसी और तरफ है, तो मैं सबसे पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखूंगी कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे किस काम को करने में मजा आ रहा है, मुझे किस काम में ज्यादा इंटरेस्ट आता है रिसर्च करने में, उसके बारे में जानने में। तो आपका इंटरेस्ट देखिए आपकी किस साइड पे आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि देयर इज n नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एनी डिसिप्लिन। तो जब इतने सारे डायमेंशंस होते हैं तो आप उन डायमेंशंस में से कोई एक डायमेंशन चूज करें अपने लिए जिसको आप बहुत ही डेप्थ में इन डेप्थ स्टडी करें। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लिया अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें ये डिसाइड करें कि आपने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है। किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है, उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, इनफैक्ट अगर उनको थोड़ी बहुत भी इस चीज की नॉलेज है तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि फैमिली मेंबर्स को रिसर्च के बारे में नहीं पता। आप उनको पहले एक्सप्लेन करें चीजें और उनसे इन जनरल डिस्कस करें, क्योंकि बेसिकली रिसर्च बहुत जनरल टॉपिक्स पे होती है, तो आप उनका इंटरेस्ट जाने उस चीज पे। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ मजेदार चीज निकल के आने वाली है मेरे रिसर्च करने के बाद, तो दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली क्रिएट ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। तो सबके साथ डिस्कशन करें और पॉइंट्स नोट करें कि किस चीज में, किस टॉपिक में आप ज्यादा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। थर्ड स्टेप इज रिव्यू रिलेटेड रीडिंग्स। आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो रीडिंग्स हैं, जो लिटरेचर गिवन है, हमारा ऑनलाइन लिटरेचर अवेलेबल है, ऑफलाइन है, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं, उन सबको आप थोड़ा बहुत रिव्यू करना शुरू करें, क्योंकि हर इंसान ने अपने अपने व्यूज दिए हुए होंगे। आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया हुआ होगा, तो आप उनकी की हुई रिसर्च को पढ़ें। देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को लेते हैं, यू आर कम्प्लीटली रॉ विद दैट टॉपिक, और उस रॉ टॉपिक को जानने के लिए, इन डेप्थ जानने के लिए आपको उस पर हुई पास्ट रिसर्च को पढ़ना पड़ता है। जब आप उसकी पास्ट रिसर्च को पढ़ते हैं तो आपका जो एक ब्लर्ड विजन है ना, वो काफी क्लियर हो जाता है, और उससे आपको ये समझ में आने लग जाता है कि आपको किस डायमेंशन में रिसर्च करने की जरूरत है। सपोज
मैं आपको अगर एग्जांपल दूं अपना खुद का, जब मैंने माइग्रेशन का टॉपिक लिया था तो पहले मैंने बहुत ही कॉमन टॉपिक लिया कि इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, बट आफ्टर डिस्कसिंग विद माय सुपरवाइजर्स, विद माय फ्रेंड्स, विद माय कोलीग्स, आई केम टू नो दैट ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक ले लिया मैंने, इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव में भी देयर आर लॉट मेनी डायमेंशंस। तो मुझे समझाया गया मेरे सुपरवाइजर्स की तरफ से कि आप इसको स्पेसिफिक करें। तो उस स्पेसिफिकेशन को कैसे लाते हैं वो हम आगे वाले पॉइंट्स में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसको समझने के लिए, फिर मेरा क्वेश्चन था अपने गाइड से कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ स्पेसिफिक। तो दे टोल्ड मी स्टार्ट रीडिंग लिटरेचर। अगर मैं इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन के लिटरेचर पढ़ना शुरू करूंगी तो मुझे उसमें समझ आएगा कि उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और किस डायरेक्शन में काम ज्यादा हुआ है और किस में नहीं हुआ हुआ। जिस डायरेक्शन में काम ज्यादा हुआ है यू कैन अवॉइड दैट, एंड जिस डायरेक्शन में कम से कम काम हुआ है, लीस्ट काम हुआ है, आप उसकी तरफ जाए, क्योंकि दैट विल एड योर कंट्रीब्यूशन टू एनी रिसर्च। ओके, then next point is refer journals and magazines. There are n number of journals and magazines available on any discipline. इतने सारे डिसिप्लिन जो जर्नल्स और मैगजीन्स हैं वो अवेलेबल है आपके ऑफलाइन ऑनलाइन। आजकल तो इतने सारे आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑप्शन फॉर ई लाइब्रेरीज, यू हैव नंबर ऑफ साइट्स। आप किसी भी साइट का ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसमें जर्नल्स एंड मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी है आजकल कितनी सारी साइट्स, तो वहां पर उससे रिलेटेड जर्नल्स एंड मैगजीन्स को रेफर कीजिए, उसमें आपकी रीडिंग्स और क्लियर होगी। देन रिलेटेड सेमिनार्स ज्वाइन कीजिए, आजकल वेबिनार्स होते हैं तो आप वेबिनार्स ज्वाइन कीजिए, उससे रिलेटेड आपके व्यूज और एनहांस होंगे, जिससे कि आपको अपना टॉपिक जो है और स्पेसिफिक करने का जो है चांस मिलेगा। नेक्स्ट, दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज मेक द टॉपिक जनरल टू स्पेसिफिक। सी, बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक ना ले कभी, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक लेने में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आती है। आप किस किस डायरेक्शन में रिसर्च करेंगे? अब सुनने में तो बहुत छोटा लगता है इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, बट इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन कैन बी एट मेनी डायमेंशन। बहुत सारे डायमेंशन है इसके, किस पर इफेक्ट, किस तरीके का इफेक्ट, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और अगर किसी एक डायमेंशन पे भी जाएंगे इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली भी बहुत सारे डायमेंशन हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक ब्रॉड अप्रोच हो जाती है। तो आपको बहुत ही इसको स्पेसिफिक करना है, जैसे मैंने किया कि माइग्रेशन का इम्पैक्ट पीछे जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है, एंड आई टुक 3 डायमेंशंस ओनली, कि हेल्थ ऑफ द विमेन, हेल्थ ऑफ द ओल्ड पीपल एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये 3 डायमेंशंस लिए मैंने खाली। तो और भी बहुत सारे हो सकते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सकता था, सोशल इश्यूज हो सकते थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हो सकते थे, बहुत सारे हो सकते थे, बट मैंने इसको स्पेसिफिक किया क्योंकि इससे ज्यादा हम और नहीं कर सकते रिसर्च। तो आप टॉपिक को जनरल से स्पेसिफिक बनाएं ताकि आप ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकें। इस अप्रोच को कहा जाता है डिडक्टिव अप्रोच, जब आप बहुत ब्रॉड से बहुत सिंपलर, बहुत स्पेसिफिक चीजों पे आते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट एग्जिजरेट कंपोनेंट्स टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। आप कंपोनेंट्स को ना एग्जिजरेट ना कीजिए, आप चीजों को बहुत ज्यादा फैलाएं नहीं। मतलब अगर आप एक चीज ले रहे हैं तो आप उसी चीज पे टू द पॉइंट रहें, आप उसके बहुत सारे डायमेंशंस को ना लें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बच सके। क्योंकि आगे जाके किसी भी रिसर्च में वाइवाज होते हैं, तो उस वाइवाज में हो सकता है कि आपको जो वाइवा करने के लिए जो पर्सन आते हैं वो हो सकता है कि आपको और ज्यादा उस चीज में कॉम्प्लिकेट कर दें और आप उसको आप उनके सामने आंसरेबल ना हो उस चीज को लेके। तो रेदर देन स्पॉइलिंग योर इमेज इन वाइवा, आप उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने टॉपिक तो ले लिया, क्या उसके डेटा सोर्सेस अवेलेबल हैं? सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन में आप ये भी चेकआउट करें कि क्या उसके डेटा सोर्सेस अवेलेबल हैं, क्योंकि कई बार जो डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता है या बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता है, जिससे कि आपकी रिसर्च ऑथेंटिक नहीं होती। तो इसीलिए डेटा सोर्सेस अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा कुड बी ऑफ सेंसर, सैंपल, एनीथिंग, बट इट शुड बी देयर। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी रिसर्च। Next is add something new to the existing research. Obviously, if you are doing research and it is not at all contribution in any existing research, then there is no point of doing any research. आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो existing research के ऊपर एक contribution। Suppose मैं ये कहती हूँ कि अमेरिका में पाने वाला सबसे important फूल कौन सा है, तो ये कोई रिसर्च नहीं है,
क्योंकि ये तो सबको पता है कि वहां पर कौन सा फूल होगा। तो इस वजह से, और या फिर कुछ फ्यू वर्ड्स में या कुछ पैसेजेस में आप इसका आंसर दे देंगे, कितना बढ़ा लेंगे आप इसको। रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अभी तक खास पता नहीं है जिसके बारे में, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आपने ढूंढ के लोगों को निकाल के दिया है, जिसको आपने कंट्रीब्यूट किया है हमारे गवर्नमेंट के डेटा के अंदर, दैट विल बी कॉल्ड अ गुड रिसर्च। एंड लास्ट थिंग, यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक से बाइफरकेट ना हो, आप अपने टॉपिक को लेके इधर उधर ना भागें। आपका जो टॉपिक है उस पर स्पेसिफिक रहें, उसी से के इर्द गिर्द आपका सारा डेटा घूमना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द आपका लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, उसी से रिलेटेड आप मेथोडोलॉजी ढूंढें और उसी से रिलेटेड ही आपके कंपोनेंट्स होने चाहिए। आपका 24 घंटे ध्यान उसी में रहना चाहिए कि मेरे ये वेरिएबल्स हैं, मेरे ये कंपोनेंट्स हैं और मुझे इसी के बारे में बात करनी है। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर उसको जस्टिफाई करें कि हाँ किस तरीके से आप इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकते हैं। एंड यू शुड नॉट बी वेरी जनरल विद योर टॉपिक, यू शुड बी वेरी specific with your topic. So this is the very first step of starting any research, that is selecting the topic. So we will continue with the next video in our next video. Thank you so much.